अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं घर से बाहर आई हुई हूँ। एक्चुअली घर में सारा दिन बैठ के बोरियत हो जाती थी, तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर का चक्कर लगाते हैं। और शॉप पे भी जाना था, कुछ ऐसे 2-3 चीज़ें लेने के लिए। बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा है क्योंकि धूप निकली हुई है। धूप की वजह से टेम्परेचर जो है वो काफ़ी डाउन हो जाता है। इस टाइम भी ऑलमोस्ट -18 है, तो हाथ बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं, जम रहे हैं। तो चले हम शॉप से होकर फिर घर चलते हैं। Finally back to home and now it's time to make lunch because it's already 2:30 और लंच में जो मैं बना रही हूँ वो है एक जॉर्जियन डिश जिसका नाम है चिकन सत्सिवी। ओके देन लेट्स चेक आउट व्हाट वी नीड टू मेक चिकन सत्सिवी। सत्सिवी बनाने के लिए सबसे पहले हम मुर्गी की यखनी तैयार करेंगे। मुर्गी की यखनी तैयार करने के लिए मैंने ले लिया है चिकन मैंने लिया है बोनलेस और ये है 650 ग्राम। हड्डी वाला भी ले सकते हैं अगर वो अवेलेबल है, हड्डी वाला भी ले लें, जौन सा भी आपके पास अवेलेबल है। आधा प्याज ले लिया है, रेड वाला है। अगर रेड वाला अवेलेबल नहीं है तो कोई सा भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा कड़ी पत्ते ले लिए हैं 2 और ये साबुत काली मिर्चें हैं, ये तकरीबन 8 से 10 दाने हैं। और उसके अलावा ये भी मिर्चें ही हैं, ये थोड़ी बड़ी साइज़ की हैं और ये इसलिए ली हैं कि ये खुशबूदार होती हैं। आपके पास हैं तो ले लें, नहीं है तो बेशक ना लें। उसके अलावा नमक ले लिया है, नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है और ये जो है ये अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एडजस्ट हो सकता है टेस्ट करने के बाद। प्लस मैंने पानी लिया, पानी मैंने लिया 1.5 लीटर। चलें यखनी बनाना शुरू करते हैं। यखनी बनाने के लिए मैंने तमाम चीज़ें देगची में डाल दी हैं। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक मुर्गी अच्छी तरह से गल जाएगी। इसको कवर कर देते हैं और ये पकती रहेगी। ये फोम जो है ये हम रिमूव कर देंगे। सॉस बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी उसमें हमने अखरोट ले लिए हैं, ये 200 ग्राम मैंने लिए हैं। उसके अलावा धनिया ले लिया, ये तकरीबन 20 से 30 ग्राम होगा। 2 छोटे प्याज ले लिए हैं और 4 लहसुन के जवे ले लिए हैं। कुकिंग ऑयल चाहिए होगा। उसके अलावा ये आधा चाय का चम्मच जो है ये ज़ाफ़रान ले लिया है। ज़ाफ़रान है तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है डालने की। उसके अलावा जो स्पाइसेस में मैंने क्या लिया है, मैंने काली मिर्चें ली हैं, ये आधा चाय का चम्मच है। नमक लिया, ये भी आधा चाय का चम्मच है क्योंकि हमने चिकन की यखनी में भी ऑलरेडी नमक डाला हुआ है, तो हम टेस्ट करके फिर एडजस्ट करेंगे। उसके अलावा चिली फ्लेक्स ले ली हैं, कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है, ये मैंने 1 चाय का चम्मच लिया। और धनिया ले लिया साबुत, ये आधा चाय का चम्मच है, इसको हम पीस लेंगे। जब तक मुर्गी की यखनी तैयार होती है हम सॉस की प्रेपरेशन कर लेते हैं। उसके लिए हमने ये कीमे वाली मशीन ले ली है। ज़रूरी नहीं है कि कीमे वाली मशीन में ही इसको किया जाए, इसमें उसको ब्लेंडर चॉपर जो भी अवेलेबल है उसमें कर लेते हैं। तो इसमें हम डालेंगे धनिया, लहसुन, हम इसको स्टार्ट करते हैं। अखरोट भी डालते जाएंगे। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है अखरोट, हरा धनिया और लहसुन का। अब प्याज जो हैं उनको हम कश कर लेते हैं। कद्दूकश की बारीक वाली साइड से प्याज जो है वो कश कर लेते हैं।
प्याज भी कद्दूकस हो गई है, ऑलमोस्ट इसकी पेस्ट बन गई है। मुर्गी चेक कर लेते हैं। ये देखिए मुर्गी जो है गल गई है और ये आसानी से टूट रही है। चूल्हा बंद कर देते हैं। तो हम मुर्गी यहाँ से निकाल लेते हैं। ये प्याज जो है अब इसको फेंक देते हैं क्योंकि इसका जो जूस था वो निकल आया है। और इस यखनी को छान लेते हैं। चिकन के हम पीस कर लेते हैं। किसी भी डिश में डाल लें और इसके पीस कर लें। बहुत छोटे छोटे नहीं करने, बस इतने के जो इजीली खाए जा सके। चिकन के पीस कर लिए हैं। अब हम सॉस तैयार कर लेते हैं। यखनी भी छान ली है मैंने। चलें अब सॉस देखते हैं कैसे बनती है। एक देगची में हम ले लेते हैं 1 चाय का चम्मच कुकिंग ऑयल, आग जो है वो स्लो रखनी है, बहुत तेज ना हो। इसमें जाएंगे प्याज, चार से 5 मिनट हम इनको फ्राई करेंगे। कलर चेंज नहीं होना चाहिए। प्याज हो गए हैं हमारे, बस 4 से 5 मिनट ही इनको फ्राई करना है। अब हम इसमें ये जो मिक्सचर बनाया था अखरोट, धनिया और लहसुन का, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता यखनी डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं कि कहीं गुठलियां ना बन जाएं। एकदम से नहीं डालनी है यखनी। आग जो है वो हल्की ही रखी हुई है मैंने, तेज नहीं करी है। सारी यखनी डल गई है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स होने दें, फिर हम इसमें स्पाइसेस डालते हैं। स्पाइसेस में जो हमने साबुत धनिया लिया था उसको हम अभी फ्रेशली पीस लेते हैं। बिल्कुल पाउडर नहीं करना, बस ऐसे हल्का हल्का कूटना है। ये कुट गया है धनिया, बिल्कुल पाउडर नहीं किया है, ये बस हल्का हल्का से कुटा कुटा ही है। स्पाइसेस डाल लेते हैं जिसमें हमारे पास है कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, काले मिर्च, मिक्स हर्ब हैं और ज़ाफ़रान है। ये डाल लेते हैं सब चीज़ें इसमें। और ये ज़ाफ़रान गया और ये कुटा हुआ धनिया। चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने और नीचे से ये लगे भी नहीं। बस इसकी बबलिंग स्टार्ट होगी तो उस टाइम हमारा ये सॉस जो है वो तैयार हो जाएगी। बॉयल नहीं होने देना इसको और कॉन्स्टेंटली चम्मच चलाते जाएं।
बस ये बबलिंग होना शुरू हो गई है, बस इसको थोड़ा सा स्टर करें एंड इट्स रेडी। ये हमारा चिकन है जिसको हमने बॉईल किया था। अब ये सॉस जो है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसको मैं गार्निश कर दूंगी धनिए के पत्तों से। चिकन सत्सेवी इज रेडी। आप इसको ब्रेड के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बॉइल्ड राइस के साथ खाएं, जिसके साथ भी आपका दिल चाहता है आप उसके साथ खाएं। आप इसको बनाएंगे तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।